और अब खबरें तफसील के साथ। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक और अशरफ को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर कब्रिस्तान के इर्द गिर्द सख्त सिक्योरिटी इंतजाम देखे गए। तदफीन में अतीक के 2 बेटे और अशरफ की 2 बेटियां समेत करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी रही। वहीं अतीक की अहलिया शाइस्ता परवीन की भी कब्रिस्तान पहुंचने की खबर आई। आपको बता दें कि कल मेडिकल चेकअप के लिए लाने के दौरान पुलिस कस्टडी के बीच अतीक, अहमद और अशरफ पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रही है उस वक्त की तस्वीर है जब घटना को, वाकये को अंजाम दिया गया, और दूसरी तस्वीर में तदफीन का अमल आप देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले ही अतीक, अहमद और अशरफ की तदफीन अमल में लाई गई है। कसारी मसारी कब्रिस्तान में इन दोनों को सुपुर्द खाक किया गया है। इस बीच आपको बता दें कि सख्त सिक्योरिटी का पहरा देखा गया। साथ ही साथ 2 जो जुवेनाइल बेटे हैं जो कि इस वक्त जेल में हैं, वो भी कब्रिस्तान पहुंचे, और इसके अलावा अशरफ की दोनों बेटियों के भी कब्रिस्तान पहुंचने की खबर आई। तो यूपी में माफिया अतीक के कत्ल के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, पुलिस सवालों के घेरे में है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे ने समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। शनिवार की रात 10 बजे उत्तर प्रदेश में क्या घटित हुआ। अतीक अहमद के बैकग्राउंड को लेकर कई चर्चाएं होती हैं, लेकिन जिस तरह से इस वाकया को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ पहले आप कहना चाहेंगे? हम किसी क्रिमिनल के साथ नहीं है, लेकिन जो वाकया हुआ बिल्कुल ये बहुत ही अफसोस की बात है। मेरे बोलने का मतलब ये नहीं होता कि मैं अगर इस कहूँ कि ये गलत हुआ है तो मैं अतीक अहमद का या किसी क्रिमिनल का सपोर्टर हूँ, लेकिन देश कानून से चलेगा, मनमानी नहीं चलेगा। मैंने टीवी में देखा था एक दिन, कह रहे थे आदरणीय योगी साहब कि अतीक अहमद को मिट्टी में मिला देंगे, मिला दिया मिट्टी में। तो अब आपने देखा होगा कसाब जो यहाँ आया था, जब कसाब चौपाटी से भाग रहा था तो जिस पुलिस वाला अफसर ने इसको रोकने की कोशिश किया, उसको गोली मार दिया, बेचारा शहीद हो गया। लेकिन कसाब को तो वही मार के फेंक देना चाहिए था, लेकिन कानून ने अपना काम किया कि वहाँ टीवी वाले थे, वहाँ लोग थे। अगर ये पुलिस को मार देती तो एक बात होती, भाई इन्होंने कानून हाथ में लिया, उसको पकड़ा। ऐसे आतंकवादियों को जिसने कई 100 लोगों को मारा था, उसको पकड़ा और उसको जेल ले गए। उसके पास वकील नहीं था, उसको वकील भी दिया कि तुम वकील लो, अपना डिफेंड करो, ये देश का कानून है। और इस तरह से मार देना, और उनके बीच में 3 लोग आए, और मैं सुना कि पुलिस की गाड़ी में ही आए, ये भी सुनने में आ रहा है। और पुलिस वहां खड़ी है, पुलिस ने गोली नहीं मारा, और उनको सेव कर लिया। देखिए, इस बात से मैं या भारतवर्ष का या दुनिया का कोई भी लेमैन भी ये कह सकता है कि ये पुलिस और सरकार की जानकारी में था कि ऐसा होना है, या मैनेज किया था। कुछ न कुछ है इसमें, दाल में काला है। अगर योगी सरकार रियल में क्राइम खत्म करना चाहती है तो मैं नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिमिनल का नाम दे रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल जेलों में पड़े हुए हैं, जो घूम भी रहे हैं। लेकिन उन पे अगर कार्रवाई करती तो समझते कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। लेकिन इनको मुख्तार अहमद दिख रहा है, इनको अतीक अहमद दिख रहा है। मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन नाम से मुसलमान है ना, इससे जो क्या होगा कि हमारे हिंदू भाइयों के बीच में ये दिखाया जाएगा कि इससे पोलराइजेशन हो रहा है। ये हो रहा है देश में। ये क्रिमिनल है, किसी जात किसी धर्म का हो, उसको पकड़ो, मुकदमा चलाओ, फांसी दे दो, परंतु ये नहीं हो रहा है। ये उठाए और मार दिए और कह दिया मिट्टी में मिला देंगे, खत्म कर देंगे। ये मतलब, ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल से संविधान के खिलाफ है। जिन्होंने संविधान की कसम खाई है वो अपनी मर्जी से संविधान की धज्जियां उड़ाएं। मैं समझता हूँ कि पूरे देश में थू हो जाएगी ऐसी सरकारों की। यूपी की बात करें तो आपके हिसाब से आप क्या मांग करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सरकार चलाई जा रही है, जिस तरह से कानून व्यवस्था चलाई जा रही है, उसको लेकर योगी सरकार से आपकी क्या मांग होगी? मैं क्या मांग करूंगा? कुछ मांग करके फायदा ही नहीं है। इसकी कौन आवाज हमारी सुनने वाला है? बस ये है कि ठोक दो, मार दो, मिट्टी में मिला देंगे, इस तरह की बातें। मैं समझता हूँ कि कोई शासन में बैठा हुआ जिम्मेदार आदमी करे तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अफसोस की बात है। आप कानूनी प्रक्रिया अपनाना चाहिए, क्रिमिनल कितना बड़ा भी हो। अगर वो रियल में पुलिस पे गोली चलाता है, मुठभेड़ में है, तो बिल्कुल उसको मार दे, उस पर गोली चलाना कोई
फर्क नहीं पड़ता, कोई उसके लिए उसकी निंदा नहीं करेगा, लेकिन उठा के पकड़ के 2 दिन तक रखना और मार देना, ये सीधा सीधा मर्डर है। और इसमें अतीक अहमद के बेटे को या जो विकास को या इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं ये इस तरह से मारे जा रहे हैं। मतलब कि उत्तर प्रदेश की सरकार कानून की धज्जियां उड़ा रही है, कानून का पालन नहीं कर रही है। इस पर पूरी जनता देख रही है, जनता ही जवाब देगी उनको। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्बू आजमी जी ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है, इसे रामराज नहीं कहा जा सकता, ये जंगल राज ही है। प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। वहीं कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने हालिया वाकये पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित मेरे साथ हैं। सर, अतीक अहमद को कल रात में मार दिया गया, पुलिस कस्टडी में थे, गैंगस्टर हैं, क्या ये एक साजिश है या इत्तफाक है? देखिए, साजिश है, इत्तफाक है, ये तो कोई इंक्वायरी बता सकती है, लेकिन बड़ी सीधी बात है, इसमें पुलिस की लापरवाही है। अतीक को सब जानते हैं, माफिया है, डॉन है, किस तरीके की उसने बर्ताव वहां किया है, क्राइम में किस तरीके से तथाकथित रूप में उसका हस्तक्षेप रहा है, उसका रोल रहा है पिछले कई वर्षों में, तो सब जानते हैं। पर वो अलग बात है। बात यह है कि जब किसी मुजरिम पर केस चलता है तो उसमें 2-3 फायदे ये भी होते हैं कि एक तो न्याय मिलता है, दूसरा पुलिस से तहकीकात करके, बातचीत करके, और कई हमने जो सुना है कि पुलिस जब किसी बड़े माफिया डॉन टाइप के व्यक्ति से बात करती है तो और बहुत से खुलासे मिलते हैं और कई क्राइम के सुराग मिलते हैं। 1 या 2 क्राइम के अंदर आदमी पकड़ा जाता है, लेकिन इससे क्या होता है, बहुत सी और गुत्थियां खुल जाती हैं। अब इनके मारे जाने से शायद वो बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जिसका पता नहीं लग पाता होगा, लेकिन ये लापरवाही है। और अगर लापरवाही कोई, मुझे तो नहीं मालूम है क्या है, पर जो लोग बताते हैं कि 50-60 पुलिसमैन इनको गार्ड करते थे, तो अगर हेविली गार्डेड क्रिमिनल के साथ ये हो सकता है तो ये बात दिखाता है कि फिर सामान्य व्यक्ति भी वहां सुरक्षित नहीं है। और अतीक के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो इंक्वायरी जानेगी, लेकिन पुलिस को वहां मुस्तैद होना पड़ेगा। और जो आप सवाल है कि साजिश है नहीं है, ये तो इंक्वायरी करेगी। मैं यही उम्मीद करूंगा कि इंक्वायरी स्वायत्त हो, इंडिपेंडेंट हो, ऐसे लेवल पर हो कि वहां लोग, स्थानीय किसी आदमी का उसमें प्रभाव ना हो, क्योंकि पता चलना चाहिए कि भाई इतने बड़े क्रिमिनल को, जिसमें पुलिस को भी उनकी जरूरत होती, मेरे ख्याल से कई राज्यों में भी उनकी जरूरत थी, कई जगहों पे उनके हथकंडे थे, माफिया थे, कहीं से स्मगलिंग करते थे, कहीं मर्डर थे, कहीं कुछ थे, तो और भी सुराग मिलते हम लोगों को। तो संदीप दीक्षित साहब कह रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में जिसकी मौत हुई है, जरूर वो कहीं ना कहीं कुछ इसमें दाल में काला है। कैमरामैन रविंद्र के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। उधर अतीक और अशरफ के कत्ल मामले पर आरजेडी लीडर ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि ये मुतवक्का कत्ल है। मनोज झा ने कहा कि सोचिए, नाथूराम गोडसे के केस में यही हुआ होता, लेकिन नहीं, ट्रायल हुआ। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के केस में ट्रायल हुआ। उन्होंने कहा कि ट्रायल रूल ऑफ लॉ है। मनोज झा ने कहा कि मुल्क की तासीर बदली जा रही है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, अतीक अहमद और जैसे हत्या हुई है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे इंसिडेंट को? मैं कैसे देख रहा हूं उसको छोड़ दीजिए, रूल ऑफ लॉ कैसे देख रहा है, जुडिशरी कैसे देख रही है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। प्रेडिक्टेबल मर्डर, प्रायोजित मर्डर, इससे क्या हासिल हुआ? कल तक आप प्लांट करवा रहे थे खबरें के बड़ी कनेक्शन, आज तो इस हत्या के बाद आपको ट्रेल ही नहीं मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन का एनकाउंटर हो गया, खत्म हो गया। कल्पना कीजिए, नाथूराम गोडसे के केस में यही हुआ होता, ट्रायल हुआ ना। इंदिरा जी की हत्या हुई, ट्रायल हुआ ना। राजीव जी की हत्या हुई, ट्रायल हुआ ना। ट्रायल रूल ऑफ लॉ है, रूल बाय लॉ है। एक बर्बर समाज के जो चिन्ह हम देख रहे हैं ना, जो लाइव शो पे दिखाया जा रहा है, बर्बरता को सेलिब्रेट करने वाला समाज, मुझको लगता है कि लोग बनाने में सफल हो गए। और ये रुग्णता का द्योतक है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारी इमारतें जो है ना, जुडिशियल आर्किटेक्चर, इस पर सीधे तौर पे हमला है। मैं तो देख रहा हूं कैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन चीजों को देखेगा, क्योंकि ये मध्य युग में हुआ करता था। एक गुंडई को खत्म करने के लिए दूसरी गुंडई लगा दी, और पुलिस वाले में से किसी को कुछ खास नहीं हुआ। पत्रकार बनके संभवतः जो मैंने सुना है, गोलियां चलाई गई। तो ये सब तो हम छोटे छोटे वैसे देश में सुनते थे जहां लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, अब अपने देश में देख रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये मेरे लिए नहीं, करोड़ों लोगों के लिए चिंता का विषय है। आप इस देश की तासीर बदल रहे हैं, और अगर तासीर बदल गई ना, हमारे में और नॉर्थ कोरिया में कोई फर्क नहीं रहेगा।
सर 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, जांच की बात हो रही है, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, ये नाकाबिल है रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करने में, संविधान सम्मत लोक नीति निर्धारित करने में। बुलडोजर बाबा कहवा करके ये सेलिब्रेट करते हैं, उसी से पता चलता है कि इनके अंदर लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है। संविधान के तहत कैसे इन्वेस्टिगेशन हो, रूल ऑफ लॉ का कितना सम्मान हो, इसकी इनको कोई समझ नहीं है। वो रूल ऑफ लॉ की हत्या करवाने में भी कामयाब हो गया। सर विपक्ष की तरफ से इस्तीफे की जो मांग है वो भी तेज हो रही है, आप उसे कैसे देख रहे हैं? मैंने अभी जो आपसे बात कही, उसके लिए रॉकेट साइंस का ज्ञान तो चाहिए नहीं। तो हम मनोज कुमार जी को सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कैमरामैन कार्तिक के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे देश प्रदेश में छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। आर्य समाज मंदिर राजौरी के में हवन का आयोजन, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया हवन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। शाहशाली पामपुर में कुटीर उद्योग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को विभिन्न प्रकार से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार अपनी पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को अब अपनी पार्टी पर भरोसा है। शब कद्र के मौके पर कश्मीर घाटी में विभिन्न स्थानों पर रात भर प्रोग्राम। इन प्रोग्रामों में रात भर इबादत का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली में जम्मू की एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला। दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले को सुलझाया। मृतक की नौकरानी और हत्या में शामिल उसके साथी को गिरफ्तार कर दिया। लाखों रुपए का चोरी का सामान बरामद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। दिल्ली की नई शराब पॉलिसी के मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने तवील पूछताछ की। ये पूछताछ 9 घंटे तक चली। वो तकरीबन सुबह 11:15 पर सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे। इस केस में गवाह के तौर पर केजरीवाल से पूछताछ की गई। तफ्तीश के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केजरीवाल ने तमाम इल्जामात को खारिज किया। केजरीवाल ने कहा कि वो कभी भी सच से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी अफसरान ने उनके साथ बेहतर रवैया अपनाया, जिसके लिए उन्होंने अफसरान का शुक्रिया अदा किया। आया था सुबह 11 बजे और 11 बजे से 8:30 बजे तक लगभग उन्होंने पूछताछ की, 9.5 घंटे। सबसे पहले मैं सीबीआई के सभी ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में, पूरी इज्जत के साथ उन्होंने अपने प्रश्न पूछे। तो उनकी जो भी कर्टसीज हैं, हॉस्पिटैलिटी है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जितने प्रश्न उन्होंने पूछे उन सब के मैंने जवाब दिए। जैसा मैंने सुबह भी बोला था कि हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है और ये पूरा का पूरा कथित एलिज्ड शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है और किसी भी हालत में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और यही कारण है कि वो जबरदस्ती हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। और दूसरा कारण है कि दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं और पंजाब के अंदर अच्छे काम होने चालू हुए हैं, ये वो काम नहीं कर पाते। ये अच्छे स्कूल नहीं बना सकते। 30 साल में इनसे गुजरात में एक स्कूल नहीं बना, मध्य प्रदेश में एक स्कूल नहीं बना। तो ये जो अच्छे काम हम कर रहे हैं वो ये कर नहीं सकते। सो एक ही तरीका इनको मिला है कि हमें बदनाम करो, हमें कुचल दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, बर्बाद कर दो। नहीं तो लोग इनसे पूछते हैं, अभी जब आम आदमी पार्टी ने किया तो तुमने क्यों नहीं किया?
उधर सीबीआई पूछताछ मामले पर मुल्क भर में आज आम आदमी पार्टी ने एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में आप कारकुनों ने सीबीआई और मरकजी हुकूमत के खिलाफ कश्मीरी गेट पर शदीद एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस ने कई कारकुनान को हिरासत में लिया। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी आपने हल्ला बोला। और इस वक्त जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए मधु किया गया था। और उसके बाद ये पंजाब की तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के लीडरों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इस धरने में पंजाब के काबीना वजीर कुलदीप सिंह धालीवाल, एमएलए अजय गुप्ता, एमएलए जसबीर सिंह भी शामिल रहे। जसबीर सिंह संधू भी अपने हामियों के साथ यहां पहुंचे। इस मौके पर मोदी हुकूमत की सख्त मजम्मत की गई। स्कूलों के बच्चे तो बहुत पढ़ लिख रहे हैं, वो तो इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, उनके माता पिता तो बहुत ही खुश हैं। अगर इंजीनियर डॉक्टर बन गए ये तो घर की गरीबी जो है खत्म कर देंगे। गरीबी खत्म हो गई तो पढ़ लिख कर ये सोचकर वोट डालने लगेंगे। सोचकर वोट डालने लगे तो बीजेपी को तो वोट ही नहीं देगा। तो कहते जी क्या करें? कहते जी जिसने स्कूल बनाया उसको अंदर कर दो। उन्होंने मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया। उन्होंने कौन सा किसी से पूछना है? जो भी आके कह देता है तारीफ कर दे थोड़ी सी, उसके बाद वो साइन कर देते हैं। अभी वो कह रहे जी अरविंद केजरीवाल ये तो कर्नाटका में जा रहे हैं, ये राजस्थान की भी तैयारी कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की तैयारी भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी हो आए, ये तो जी बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। तो गुजरात में भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी। तो कहते फिर अरविंद केजरीवाल को अंदर करने की जो है रिवाज शुरू कर देते हैं। इसी सिलसिले में आज उनको बुला लिया। अरे यार, एक अकेला सीएम मिला है, एक लोकनायक मिला है, जननायक मिला है श्री अरविंद केजरीवाल जी के रूप में देश को, जो बाबा साहब अंबेडकर जी के सपनों को सच करके दिखा रहा है। मेरे देशवासियों को, सबको जो वंचित थे उनको अच्छी शिक्षा दे रहा है, मुफ्त में स्वास्थ्य दे रहा है, देश को आगे ले जाने की बात कर रहा है, देश को सशक्त कर रहा है। वो समय की केंद्र सरकार को हजम नहीं हो रहा तो उसके डराने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा देश उनके साथ है। अरविंद केजरीवाल जी ना रुकेंगे ना झुकेंगे। जिस तरीके की ताकत आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, ईडी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, जिसको चाहे सीबीआई में बुला सकते हैं, जिसको चाहे ईडी में बुला सकते हैं। 100 बार बुलाएंगे अरविंद केजरीवाल, 100 बार जाएंगे। अरविंद केजरीवाल क्या कर सकते हैं इसके अलावा? ऊपर से फरमान आ जाएगा कि इनको बंद कर दो, तो सीबीआई ईडी वाले बंद भी कर देंगे। अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? बंद कर दिए जाएंगे। मगर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये देश आगे बढ़े, इस सबको सोचना पड़ेगा। देश में एक नई प्रकार की स्वच्छ और ईमानदार राजनीति की शुरुआत करने आई अरविंद केजरीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं, हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने इस देश में एक वैकल्पिक राजनीति की स्थापना करी, जिस वैकल्पिक राजनीति के चलते आज एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का जन्म दिल्ली में हुआ। 18 लाख बच्चों का भविष्य बदलकर, बढ़िया से बढ़िया स्कूल शिक्षा देकर दिल्ली की गरीब जनता का उद्धार अरविंद केजरीवाल जी ने किया। बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं देकर सबको मुफ्त इलाज, बढ़िया दवा, बढ़िया ऑपरेशन, सारी चीजें, सारी स्वास्थ्य सुविधाएं दिल्ली की 2 करोड़ आबादी को अरविंद केजरीवाल जी ने दी। देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से प्रधानमंत्री मोदी जी को डर लगता है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। एक ऐसे मैटर में जहां पे कहते हैं हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत अभी भी देश के सामने वो नहीं रख पाए हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज कर्नाटक के कोलार में एक इंतखाबी जलसेआम से खिताब किया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कर्नाटक के लोगों से सीधे बात करूंगा। इस मौके पर उन्होंने कर्नाटक की आवाम से 4 वादे भी किए। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने ये बात पार्लियामेंट में रखी और जब कई सवाल पूछे तो मेरा माइक ऑफ कर दिया गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा से रुकनीयत खत्म होने के बाद कर्नाटक का ये पहला दौरा देखा जा रहा है। हमने कर्नाटक की जनता से 4 वायदे किए हैं। गृह ज्योति 200 यूनिट मुफ्त में बिजली हर परिवार को, गृह लक्ष्मी 2000 रुपए हर महीने
महिलाओं को अन्नभाग्य 10 केजी चावल हर परिवार के मेंबर को, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಹ हर महीने ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। और सबसे जरूरी युवा निधि 3000 रुपए हर महीने कर्नाटक के हर ग्रेजुएट को 2 साल के लिए, और 1500 रुपए हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स को। और इन वायदों को पूरा करने में 6 महीने, 1 साल, 2 साल नहीं लगने चाहिए। ये वायदा पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे हो जाने चाहिए। हम दिल भर के कर्नाटक के गरीबों की मदद करेंगे, कमजोरों की मदद करेंगे, महिलाओं की, युवाओं की मदद करेंगे। 40% कमीशन खाया करवाने के लिए बीजेपी की सरकार ने कर्नाटक की जनता, कर्नाटक के युवाओं, कर्नाटक के महिलाओं से पैसा चोरी किया। जो भी इन्होंने किया 40% कमीशन इन्होंने लिया। बिहार के मशरकी चंपारण में मुश्तबा जहरीली शराब से 30 लोगों की मौत को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरा है। बीजेपी के वफद ने मुतासरा खानदानों से मुलाकात भी की, जबकि कांग्रेस के रुकने असेंबली प्रतिमा दास ने शराबबंदी पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण में संदिग्ध स्थिति में हुई मौतों के बाद बिहार में सियासी माहौल गर्म हो गया है। बिहार बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज उन इलाकों में पहुंचा, जहां जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। बीजेपी ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग भी की। ये सरकार की नाकामयाबी है, उसके विफलता है। कई जहरीली शराब से हुई नरसंहार का जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। इसकी गहन समीक्षा, न्यायिक जांच करानी चाहिए। नीतीश जी ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, कम से कम मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि जो शराब बंदी उन्होंने कहा वो बंद नहीं कर रहे हैं तो उनकी गलती है, पीने वाले की गलती है, लेकिन दुकान खोलने वाले को छूट देने वाले बंदी के बावजूद वो ज्यादा। विपक्ष तो विपक्ष कथित जहरीली शराब कांड पर सरकार में शामिल कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने भी सवाल उठाए हैं। अजीत शर्मा ने कहा कि शराबबंदी के बावजूद भी शराब मिल रही है और लोग जहरीली शराब से मर भी रहे हैं, जो काफी दुखद है। इसके लिए बड़े पदाधिकारी दोषी हैं, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े पदाधिकारी पर कार्रवाई जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री शुरू कर देंगे करना, उस दिन शराबबंदी यहाँ लागू पूर्णरूपेण होगा। और जब तक ये छोटे थानेदार, चौकीदार को जब तक उस पर कार्रवाई होगी, बड़े माफिया ऊपर के पदाधिकारियों से लगता है कि मिले हुए हैं, इसको जांच कराइए और बड़े पदाधिकारी संलिप्त हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। वहीं कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास ने कहा कि शराबबंदी कानून का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। प्रतिमा दास ने शराबबंदी को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूं कि सर्वदलीय बैठक कर एक ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। शराबबंदी का उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। शराबबंदी पर विपक्ष तो हमेशा से सवाल उठाता रहा है, लेकिन पूर्वी चंपारण में कथित शराब कांड के बाद कांग्रेस ने शराबबंदी पर सवाल उठाया है, वो सरकार के लिए चिंता की बात है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से संजय कुमार और पटना से नीरज कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं। जाहिर है सियासी शह और मात का दौर भी तेज हो चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ऐसे में बदनामी के मुद्दे को उठाकर सचिन पायलट ने एक तीर से कई निशाने की कोशिश भी की है। एक दिन के अनशन की वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन किया था। 17 अप्रैल से अब ये ऐलान किया कि वो पूरी रियासत का दौरा करेंगे, जिसके बाद रियासत की सियासत गर्म है। 9 अप्रैल 2023 प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने राजधानी जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो मुद्दे उठाए उसने प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी। उन्होंने राज्य सरकार के कार्यकाल में कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए
और उनकी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पायलट ने बीजेपी को तो घेरा ही, इन मामले की जांच नहीं कराए जाने को लेकर अपने सरकार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने अशोक गहलोत के बयान वाले वीडियो क्लिप भी दिखाई और सवाल पूछा कि आखिर भ्रष्टाचार के इन आरोपों पर जांच क्यों नहीं हो रही। इतना ही नहीं, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर एक दिन के अनशन का ऐलान भी कर दिया। करप्शन के खिलाफ हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि देश और प्रदेश में स्वच्छ राजनीति हो, इसको लेकर आगे भी हम कार्य करें। और मैंने आज भी ये मांग रखी है कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में क्योंकि अगर हमें अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, चुनाव में जब हम लोग जाएंगे तो लोगों को लगना चाहिए कि हमारी कथनी करी में फर्क नहीं है। जाहिर था सचिन के इस नए एक्शन पर रिएक्शन होना ही था। राजस्थान की सियासत में खलबली मच गई। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सचिन के इस ऐलान की अलग अलग व्याख्या शुरू हो गई। कई लोग इसे सचिन की महत्वाकांक्षा से जोड़ने लगे, तो कई लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में कोई बुराई नहीं दिखी। लेकिन इस ऐलान के कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस आला स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं।